आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी लड़की की जो कि अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ी वॉरियर थी। इस कहानी से आप कुछ सीखें या ना सीखें, लेकिन इस कहानी से आप लड़ना ज़रूर सीख जाएंगे। ये कहानी है 2011 की। ये एक 21 साल की लड़की कईयों की तरह एक ट्रेन का सफ़र कर रही थी, लखनऊ से दिल्ली। उस ट्रेन में कई घुसपैठिए भी थे। उन्होंने पहले तो इसकी सोने की चेन खींची, उसके बाद इसको चलती हुई ट्रेन से फेंक दिया। दूसरे साइड से एक ट्रेन और आ रही थी और वो उसी ट्रेन से लड़कर नीचे गिरी ट्रैक पर। उसके पैर कट चुके थे, वो चलने की हाल में नहीं थी। जब उसको होश आया तो चूहे उसके पैर काट रहे थे और चींटियों ने उसके पूरे शरीर को लपेट लिया था। हर चींटी उसके ऊपर, चूहे उसके पैर काट रहे हैं। अब सोचिए वो उसकी हाल क्या होगी उस समय। वो 7 घंटे से ज़्यादा ट्रैक पर पड़ी रही। उन्हीं चूहों और चींटियों के साथ वो चीखती रही, पुकारी, लेकिन कोई नहीं सुनने वाला। आसपास कोई भी घर नहीं, पूरा वीरान जंगल। 7 घंटे बाद जब उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, तब उसने सुना कि उस हॉस्पिटल में एनेस्थीसिया नहीं था ऑपरेशन करने का, और उसको ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी था तुरंत। तब उसने डॉक्टर से बोला, डॉक्टर जी आप ऑपरेशन करिए, आप करिए, मैं सह लूँगी सब चीज़, आप करिए। जब मैं 7 घंटा ट्रैक पर अपना पैर कटा हुआ लेके पड़ी रह सकती हूँ, यहाँ पर तो आप मेरे फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। तब डॉक्टर ने बोला कि खून की कमी है, मुझे खून चाहिए कहीं से अरेंजमेंट खून की नहीं हो पाई। उस समय डॉक्टर के स्टाफ ने खुद अपना ब्लड डोनेट किया 2 यूनिट, तब जाके उस लड़की की जान बच पाई। वो लड़की चलने क्या उठने के हाल में नहीं थी, वो लड़की कुछ बोलने के हाल में नहीं थी। जब अगले दिन उसको एम्स में शिफ्ट किया गया, तब उसके परिवार वालों ने बोला, बेटा तू अब किसी के साथ अपनी ज़िंदगी बिता ले, तू अपनी नॉर्मल ज़िंदगी बिता ले। अब तेरे पास बहुत कम चीज़ें करने को, अब तू अपनी छोटी सी ज़िंदगी लेके किसी छोटे के घर में अपनी ज़िंदगी लेके फिट हो जा। लेकिन उसने बोला, मुझे नहीं फिट होना, मैं इसके लिए नहीं बनी हूँ। अगर मुझे ऊपर वाले ने बचाया है तो मुझे कुछ बड़ा करने के लिए ही बचाया होगा। उस समय बात फैल रही थी कि ये लड़की के पास टिकट नहीं था, इसलिए वो ट्रेन से कूद गई, या फिर ये लड़की सुसाइड करना चाहती थी। सब लोग ये मान लिए थे कि लड़की सुसाइड करना चाहती थी, लेकिन लड़की चिल्ला कर बोल रही थी कि मुझे सुसाइड नहीं करना था। उसकी बात कोई नहीं सुन रहा था। उसके परिवार वाले बोल रहे हैं, बेटा तू नॉर्मल ज़िंदगी जी ले। बाहर वाले बोल रहे हैं, बेटा इसने सुसाइड किया है। बाहर के लोग फेलियर समझ रहे थे और घर वाले लोग उसको फेलियर बनाना चाहते थे। तब उसने बोला, नहीं मुझे कुछ करना है। जिस समय उसने बोला कि मुझे कुछ करना है, उसी के कुछ मिनट बाद उसने बोल दिया कि मुझे इस दुनिया की सबसे ऊंचा पहाड़ चढ़ना है। तब सबके समझाने के बाद भी वो नहीं मानी। उसके घर वाले बोल रहे थे कि तेरे दिमाग में भी चोट लग गई है, तो तू समझ नहीं रही, तू चल नहीं सकती, तुझे सहारे की ज़रूरत है, पता नहीं तू कितने महीने में ठीक होगी, और तू पागल, तुझे पहाड़ चढ़ना है, तू इस लायक ही नहीं है कि तू पहाड़ चढ़ पाए है, तेरा शरीर इतना कमज़ोर है इस समय। तब उसने बोला, मेरा शरीर कमज़ोर है इस समय, लेकिन मैं मजबूत हूँ अंदर से। तब उसके भाई ने बोला, चलो मैं तुम्हें बछेंद्री पाल मैम के पास ले चलता हूँ। वो गई बछेंद्री पाल मैम के पास। उसने बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, लेकिन मुझे पहाड़ चढ़ना है। तब बछेंद्री मैम ने बोला कि बेटा तू पहाड़ चढ़ चुकी है अपने मन में, अब बस तुझे दुनिया को प्रूव करना है। उन्होंने बताया कि बेटा इतना आसान नहीं होता है पहाड़ चढ़ना, तेरे बोलने और करने में बहुत डिफरेंस है, और अब तूने बोल दिया है तब तुझे दुनिया को दिखाना है कि तू पहाड़ चढ़ सकती है। कुछ महीने बाद जब वो चलना शुरू हुई, तब वो कैंप में गई। जिस रास्ते को नॉर्मल लोग को पार करने में 5 से 10 मिनट का समय लगता था, उसी रास्ते को पार करने में इसको 2 घंटे से ज़्यादा लग जाते थे। वो खुद से चल नहीं पाती थी। उसका एक पैर आर्टिफिशियल था और दूसरे पैर की हड्डी तक नहीं जुड़ी थी अभी।
जब वो चलना शुरू करती थी तो उसके पैर से खून बहने लगता था। इतना दर्द कि वो हर कुछ देर में उसको बैठना पड़ता था, उसको आराम करना पड़ता था। इसलिए उसने सोचा कि ये लोग जो मुझसे कई गुना अच्छे हैं इस समय, इन लोग चढ़ नहीं पा रहे, मैं क्या चढ़ूंगी। लेकिन उसके अंदर का विश्वास जो था, बोला उसने कि तुझे चढ़ना है, तुझे अगर इस ऊपर वाले ने बचाया है तो तुझे कुछ करना है, तुझे चढ़ना है वो पहाड़, तुझे जो वो पहाड़ ऊपर दिख रहा तुझे चढ़ना है। जब वो कैंप में गई तो उसने देखा कि कई लोग आए उसके पहले चढ़ने, इसी जोश के साथ कि मुझे चढ़ना है, लेकिन वो वापस चले गए। कुछ दिन बाद जब ट्रेनिंग उसकी कंप्लीट होती रही, 8 से 9 महीने बाद जब इस काबिल हो चुकी थी चढ़ने के, तब वो कैंप 3 में थी। रात में 12 बजे कैंप 3 में वो पहुंची और सुबह उसको 4 बजे माउंट एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने का रास्ता तय करना था। कुछ ही मिनटों में उसको निकलना था। टेम्परेचर -60 डिग्री। जब वो निकली तो पहले तो उसने कुछ मील का रास्ता तय कर लिया, लेकिन थोड़े ही देर बाद मौसम बेकार होना शुरू हो गया। मौसम एकदम बेकार, चलती गई वो, उसके अंदर हिम्मत थी कि मुझे चढ़ना है। थोड़ी ही देर बाद उसको दिखाई देने लगा कि कितनी डेड बॉडीज यहाँ पड़ी हुई हैं, इनको कोई उठाने वाला नहीं है। और वहाँ पर ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि यहाँ डेड बॉडीज पड़ी हैं तो आप दूसरे रास्ते से चले जाइए, नहीं। जिस रस्सी पे वो चढ़ रही थी उसी रस्सी पे कई डेड बॉडीज टंगी हुई थी। मैक्सिमम क्लाइंबर्स यहाँ तक पहुँचने के बाद वापस चले जाते हैं इस चीज़ को देख के, लेकिन उसने अभी भी हिम्मत बनाई हुई थी। उसको चढ़ना था ऊपर, उसके दिमाग में सिर्फ ये चल रहा था कि मुझे ऊपर चढ़ना है, मुझे चढ़ना है, मुझे चढ़ना है। उसने डेड बॉडीज़ को लांगा और आगे गई। जब कुछ मिनट बचे थे टॉप पे पहुंचने के लिए, तब शेरपा ने बोला, उसके गाइड ने बोला कि तेरा ऑक्सीजन ख़त्म होने वाला है। तब उसने बोला नहीं, कुछ भी हो मुझे चढ़ना है। उसके गाइड शेरपा ने बोला कि अगर ज़िंदगी रही तो फिर यह कल यहाँ तक पहुँच जाएगी, लेकिन अगर ज़िंदगी यहाँ ख़त्म हो गई तो तेरा इतिहास नहीं बन पाएगा। उसने बोला इतिहास बनाना है तो आज ही बनाना है, तो शायद हमें कभी मौका ना मिले अगला। उसको अगला मौका ना मिलता अगर वो और आगे ना चलती। उसके साथ वाला गाइड बोला कि चलो वापस चलो, वेदर बहुत ख़राब है, टेम्परेचर बहुत नीचे गिर रहा है, सबका खून सूख रहा था, इतनी ठंड वहाँ पर। उसने बोला मैं जाऊंगी। उसने एक कदम और आगे बढ़ाया और पीछे से आवाज़ आई, चल चल मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। कई थोड़ी दूर बाद उसका ऑक्सीजन लेवल और कम हो चुका था, वो चलने की हाल में नहीं थी, लेकिन उसको सिर्फ यही दिख रहा था कि मुझे टॉप पे पहुंचना है, मुझे टॉप पे पहुंचना है। यही सोच के अपने दिमाग में वो चलती गई और कुछ ही मिनट बाद वो टॉप पे थी। इस दुनिया के सबसे ऊंची चोटी पे थी वो लड़की जिसका पैर टूट चुका था, जिसके परिवार वालों ने उसका साथ छोड़ दिया था, दुनिया उसको एक फेलियर मान रही थी। तब वो लड़की ने बोला कि शेरपा मेरी एक फ़ोटो ले ले। शेरपा ने बोला तू पागल है, तू बोल रही है कि इस फ़ोटो ले ले। उस लड़की ने बोला तू ले ले, बस तू एक फ़ोटो ले ले। उसने जल्दी से कैमरा निकाला, जल्दी से एक फ़ोटो लिया, बोला चल वापस चलते हैं। लड़की ने बोला नहीं, एक वीडियो बस ले ले। शेरपा ने फिर बोला तू सही में पागल है, इतनी ऊंचे आने के बाद तू क्या वापस ज़िंदा नहीं जाना चाहती? उसने बोला मैं ज़िंदा वापस जाऊं या ना जाऊं ये गारंटी नहीं है, लेकिन अगर आज मैं यहीं पर मर गई तो ये वीडियो इंडिया तक पहुंचा देना, यूथ तक पहुंचा देना मेरे, कि अगर वो चाहें तो वो कर सकते हैं।
उसने वीडियो बनाया। वो वापस जाना जब चालू की तो कुछ मिनट बाद उसका ऑक्सीजन एकदम ख़त्म हो चुका था। अब इसको किस्मत बोलें या क्या बोलें, एक क्लाइंबर आ रहा था, वापस चढ़ रहा था, लेकिन क्लाइमेट इतना बेकार था वहाँ का, इतना मौसम इतना बेकार हो चुका था कि उसने 2 सिलेंडर लिए हुए थे और उसको 1 सिलेंडर वहीं छोड़ के जाना था और वो वापस जा रहा था। उस समय शेरपान ने उसको सिलेंडर लगाया और उस समय उसकी जान बच गई। वेदर इतना ख़राब, टेम्परेचर गिर रहा है, उसके हाथ तक चल नहीं रहे थे, लेकिन उसको फिर हिम्मत आई। वो दौड़ना चालू कर दी, पहाड़ से उतरना चालू कर दी कि मुझे अब ज़िंदा वापस जाना है, इस उम्मीद में कि मुझे वापस इंडिया जाना है, मुझे जाना है इंडिया। थोड़ी ही देर बाद उसका जो आर्टिफिशियल लेग था वो अलग हो चुका था, वो अलग हो चुका था। उसके हाथ एकदम सुन्न हो चुके थे। उस समय बस उसके पास 2 रास्ते थे। पहला कि वो वहीं जाके वहीं लेट जाए और आगे ना बढ़े और अपनी ज़िंदगी यहीं पर ख़त्म कर दे, और दूसरा कि वो आगे बढ़े। और उसने दूसरा रास्ता तय किया कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है। चढ़ते चलते 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 वो नीचे पहुंच गई, वो कैंप में वापस पहुंच गई। अब वो उस समय इस हाल में नहीं थी कि वो कुछ कर पाती, लेकिन तो थी तो क्या, उसके चेहरे पे बस एक मुस्कुराहट थी। वो इतनी खुश थी जिसकी कोई हद नहीं थी। वो चलने के हाल में नहीं थी, वो बोलने के हाल में नहीं थी, लेकिन वो लेटी थी सिर्फ एक मुस्कुराहट को लेकर। यही एटीट्यूड एक लेजेंड बनाता है। उसका सपना आज पूरा हो चुका था कि मुझे दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ चढ़ना है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं रुकी। उसने अपना मकसद बनाया, दुनिया की सारी चोटियाँ, जितनी भी सबसे ज़्यादा ऊंची चोटियाँ हैं हर कॉन्टिनेंट में, वो चढ़ेगी। और आज उसने वो कर दिखाया है। उसने सारी चोटी चढ़ ली है। उसका नाम है अरुणिमा सिन्हा। जी हाँ दोस्तों, आज हम उन्हें अरुणिमा सिन्हा के नाम से जानते हैं। वो लड़की जो एक समय पर ट्रैक पे पड़ी हुई थी, उसका पैर नहीं था, उसको सहारा चाहिए रहता था चलने को, आज वो दुनिया के हर लगभग ऊंचे पहाड़ को चढ़ चुकी थी। यही एटीट्यूड, अगर उस दिन उसने सोच लिया होता कि मेरे पास पैर नहीं है, तो शायद वो ना चढ़ पाती, लेकिन उसने इस पे ध्यान नहीं दिया कि उसके पास क्या नहीं है। उसने ध्यान दिया कि उसके पास क्या है। पूरी दुनिया उसको बोल रही थी तू नहीं कर पाएगी। डॉक्टर्स लोग तक बोल दिए थे कि तू नहीं चल पाएगी, तू पहाड़ चलने की बात करती है, तू पहाड़ पे जाएगी, जो लड़की आज चल भी नहीं पा रही। लेकिन उसने प्रूव कर दिया अपने आप को। यही होता है अपने में कॉन्फिडेंस। उसको विश्वास था अपने अंदर कि वो कर सकती है। उस दिन पहाड़ चढ़ने के बाद उसने दुनिया को बता दिया कि आप कमज़ोर अपने शरीर से नहीं, अपने दिमाग से होते हैं। अगर आपका दिमाग मजबूत है तो आपका शरीर अपने आप मजबूत हो जाएगा, लेकिन आपका शरीर चाहे जितना भी मजबूत है, अगर आपका दिमाग कमज़ोर है, आपकी माइंडसेट कमज़ोर है, तो चाहे दुनिया भर की कोई भी ताकत आपको मजबूती तक नहीं ले जा पाएगी। थैंक यू।